बच्चों आज आपको पास्ट टेंस के बारे में जितने उसके नियम हैं, जो उसके पार्ट हैं, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं। जैसे पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस होते हैं जिनमें ता था, ती थी, ते थे या आ, ई, ए के साथ लिया, दिया, गया आता है। इनमें जनरली जो होता है वर्ब की जो होती है सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ये तो हो गई इसकी पहचान। अब हमें कैसे जानेंगे कि सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट के हैं? तो पहला नियम है टू कंप्लीट एक्शन इन पास्ट, कि पास्ट में ही, पुराने में ही जो है, बीते हुए समय में ही कोई एक्शन कंप्लीट हो गया हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, मैंने कल एक मूवी देखी। ठीक है। सेकेंड, टू एक्सप्रेस हैबिट इन द पास्ट, कि आप किसी को बता रहे हैं कि पहले जो है मेरी इस तरह की जो थी हैबिट थी। जैसे आई वेंट टू द मार्केट एवरी डे व्हेन आई लिव्ड विद माय ग्रैंडमदर, मैं मार्केट डेली जाती थी व्हेन आई लिव्ड विद माय ग्रैंडमदर, जब मैं अपनी दादी के साथ जो थी रहा करती थी तो मैं मार्केट जो है हर दिन जो है जाया करती थी। तो ये एक हैबिट बता रही है जो पास्ट में थी। इसका फॉर्मेशन क्या है? इसका फॉर्मेशन बहुत सबसे छोटा और सबसे इजी है। इसमें सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। वर्ब की सेकंड फॉर्म बच्चों, जैसे गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, ठीक है। डू का सेकंड फॉर्म होता है डिड, ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट। तो ये होती है सेकंड फॉर्म जो आपको याद करनी पड़ेगी। फॉर्मेशन आपने देख लिया। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, आई एट एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खाया। एट जो है ईट का सेकंड फॉर्म है। सेकंड देखिए, रोहन वेंट टू स्कूल, रोहन स्कूल गया। गो की सेकंड फॉर्म वेंट। अब इन सेंटेंसेस को अगर हमें निगेटिव में बनना है तो हमें कुछ नहीं करना, केवल डिड के साथ हम नॉट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे पहला एग्जांपल है, आई डिड नॉट ईट एन एप्पल, कि मैंने एप्पल नहीं खाया, तो डिड नॉट के साथ ईट आ गया। रोहन डिड नॉट गो टू स्कूल, रोहन स्कूल नहीं गया तो डिड नॉट के साथ गो। अब इसी सेंटेंसेस को अगर हम इंट्रोगेटिव में लेंगे तो हेल्पिंग वर्ब डिड को हम पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए, डिड रोहन गो टू स्कूल, क्या रोहन स्कूल गया? यहाँ पे आपको टू लिखना रहेगा, डिड रोहन गो टू स्कूल, ठीक है। क्या रोहन जो है स्कूल गया? डिड आई ईट एन एप्पल, क्या मैंने एप्पल खा लिया? तो ये आपको पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्मेशन में, जिसमें आपको सिंपल पास्ट, नेगेटिव में डिड नॉट और इंट्रोगेटिव में डिड प्लस S1 का यूज करेंगे। अब हम पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है जिसकी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। मतलब कि कोई काम जो होता पास्ट टेंस में ही हो रहा था, ठीक है। फॉर्मेशन देखिए सिंपल में, सब्जेक्ट वॉज, वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप सोचेंगे वॉज कहाँ यूज करें और वर्ब कहाँ यूज करें? तो वॉज जो होता है सिंगुलर नंबर नाउन के साथ यूज होगा, जैसे ही, शी, इट, राम, मोहन, सीता, गीता, इनके साथ जो है वॉज यूज होगा। और वर्ब कहाँ यूज होगा? वर्ब होगा प्लूरल नंबर नाउन के साथ, जैसे आई, वी, यू, दे, वी, ये सब जो है प्लूरल नंबर के नाउन है, तो इनके साथ वर्ब का यूज होगा। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज डूइंग एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, कि वो सुबह एक्सरसाइज कर रहा था। He was doing exercise in the morning. Was के साथ वर्ब में ING लग गया है। देखिए, ही हमारा सिंगुलर नंबर का नाउन है, इसलिए was का यूज किया गया है, प्लस वर्ब में ING जोड़ दिया है। तो he was doing exercise in the morning, वह सुबह में एक्सरसाइज कर रहा था। अब जब हम नेगेटिव में आएंगे तो हम इसी वॉज वर्ब के साथ नॉट को ऐड कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम वॉज वर्ब के साथ एक नॉट को ऐड कर देंगे। एग्जांपल देखिए, आई वॉज नॉट स्टीलिंग अ बुक, मैंने बुक नहीं चुराई थी, मतलब मैंने बुक नहीं चुरा रही थी, तो स्टीलिंग अ बुक वॉज के बाद नॉट लगा दिया। सेम इसी तरह इंट्रोगेटिव में अगर हम आते हैं तो हम इसी वॉज वर्ब को पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर्ब, ठीक है। और उसी तरह सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज शी लर्निंग कंप्यूटर, क्या वह कंप्यूटर सीख रही थी? वॉज शी लर्निंग कंप्यूटर, क्या वह कंप्यूटर सीख रही थी? अब इसके बाद हम पास्ट परफेक्ट में आते हैं। बच्चों पास्ट परफेक्ट लिटिल बिट ट्रिकी है,
बट आप अगर इसे अच्छे से समझेंगे तो आप इसे अच्छे से कर भी लेंगे। पास्ट परफेक्ट के रूल क्या है, इसे मैंने हिंदी में लिखा है कि जो काम भूतकाल में किसी निश्चित समय से पहले, मतलब कि कोई काम है जो पास्ट में ही किसी निश्चित, मतलब कोई हमने टाइम दिया है उससे पहले ही कंप्लीट हो जाता है, या फिर उस टाइम, जो टाइम दिया गया है, जो निश्चित समय दिया गया है उस तक ही पूरा हो चुका हो, तो उसमें पास्ट परफेक्ट का यूज होता है। कहने का मतलब है कि टाइम से, दिए हुए टाइम से पहले पूरा हो गया हो या दिए हुए टाइम के अंतर्गत ही पूरा हो गया हो तो वो पास्ट परफेक्ट होगा। तब हम उसमें हैड प्लस V3 का यूज करते हैं। आप इसे यूं भी कह सकते हैं, चुका था। पहचान इसकी आप ऐसे भी बता सकते थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैं अपना काम कर चुकी थी, मैं अपना काम कर चुकी थी, तो I had done my work, I had done my work। अब इसमें देखिए जरा, जब सिंपल का फॉर्मेशन बनेगा तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये केम, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। ठीक है, आप सेंटेंस देखिएगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले काम क्या हो चुका था, कि पेशेंट जो है मर चुका था। तो जो पहले वाला सेंटेंस है कि पेशेंट मर चुका था, उसको हम पहले बनाएंगे, वो हमारा सेंटेंस होगा पास्ट परफेक्ट का। ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड, हमारा सेंटेंस दूसरा था डॉक्टर के आने से पहले। बच्चों इस तरह के सेंटेंस की डॉक्टर के आने से पहले ये हो चुका था या उसके बाद ये काम हो गया था, तो इस तरह के सेंटेंस में एक सेंटेंस तो हमारा होता है पास्ट परफेक्ट का और दूसरा सेंटेंस होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का, जिसमें वर्ब की, जो अभी हमने पढ़ा ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ती है, वो होता है। ठीक है, तो इसमें दो तरह के सेंटेंसेस आपको मिलते हैं। तो मैंने एक पहला सेंटेंस लिखा, द पेशेंट हैड डाइड, प्लस मतलब उसी के आगे आपको जोड़ के, आपको ये नहीं लिखना है सेंटेंस में प्लस, ये मैंने आपके समझ के लिए लिख दिया, प्लस बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। हम सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं, ही हैड डन हिज वर्क बिफोर आई केम। मेरे आने से पहले वह अपना काम कर चुका था, वह अपना काम कर चुका था मेरे आने से पहले। तो कर चुका था वाला हम पहले बनाएंगे, ही हैड डन हिज वर्क बिफोर आई केम। तो आप देख रहे हैं वर्ब में, इसमें दोनों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। थर्ड सेंटेंस इसका देखते हैं, आई रीच देयर आफ्टर द सन हैड सेट। मैं वहां पहुंची जब सूर्य अस्त हो चुका था। ठीक है, सूर्य अस्त हो चुका था, मैं वहां पहुंची तो उसके बाद क्या था, सूर्य अस्त हो चुका था। आई रीच देयर आफ्टर द सन हैड सेट, मतलब मैं वहां पहुंची उसके बाद क्या हुआ, सूर्य अस्त हो चुका था। ठीक है, I reached there after the sun had set. When I reached there, the function had started. जब मैं वहाँ पहुँची, फंक्शन शुरू हो चुका था। देखिए सेंटेंस आपको ये देखिए, when I, इसमें पहले और आफ्टर का कोई ट्रिक नहीं है, इसमें आप सेंटेंस के सेंस को देखिए। When I reached there, जब मैं वहाँ पहुँची, the function had started. फंक्शन शुरू हो चुका था, मैं वहाँ पहुँची और फंक्शन शुरू हो चुका था, मतलब कि पहले ही फंक्शन शुरू हो चुका था। ठीक है, जब मैं वहाँ पहुँची। अब अगर हम इन सेंटेंसेस को नेगेटिव में भी करेंगे तो हम हैड के साथ, जैसे पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि चाहे पास्ट के साथ V3 है तो भी नॉट लगेगा, तो उसके साथ भी V3 ही आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है कि कोई काम जो है पास्ट में शुरू हुआ था और होते होते एक निश्चित टाइम के साथ पास्ट में ही खत्म हो गया है। ठीक है, तो वो हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम इसके सिंपल की बात करें तो शी हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस सेंस ऑफ फॉर्म का यूज होता है। आप चाहे पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चले जाइए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चले जाइए या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चले जाइए, आपको सब में ING के साथ सेंस फॉर्म का यूज मिलेगा। बस आपको हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है, जैसे हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या वो है, हैड बीन। शी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से खेल रहा था।
अब यहाँ पे एक टाइम पीरियड के साथ जो होता है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है ना, टाइम पीरियड के साथ हिंदी में कहता है से रहा था, से रही थी। जैसे वो 2 घंटे से खेल रहा था, he had been वर्ब में ing, प्ले के साथ ing for 2 hours, ठीक है, 2 घंटे से। इसको मैंने नेगेटिव में करा तो he had not been playing for 2 hours। और अगर हम इसे इंट्रोगेटिव में करते हैं तो इसी had को उठा के हम आगे को लिख देंगे, had he been playing for 2 hours। तो अब इसमें बस ये देख लेते हैं कि फॉर और सिंस का यूज कहाँ होता है। तो फॉर जो होता है टाइम ड्यूरेशन के लिए, मतलब टाइम फिक्स नहीं है, 2 घंटे से, 2 महीने से, टाइम ड्यूरेशन देता है फॉर। लेकिन सिंस जो होता है ना, एक फिक्स टाइम बताता है, जैसे 2 बजे से, एक टाइम उसने निश्चित दे दिया कि 2 बजे से, सुबह से, मई से, संडे से। तो ये जो है सिंस हमारा एक निश्चित को बताएगा और फॉर हमारा अनिश्चित को बताएगा। आई होप बच्चों कि आपको ये चार्ट, आपको ये जो है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट जो है आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू डू लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेस फ्रॉम योर ग्रामर बुक, यू कैन अंडरस्टैंड मोर बेटर। ओके, थैंक यू।